हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीपी एकेडमी। आज हम देखेंगे रिमेनिंग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस स्टार्ट किए थे। उसमें हमने देखा था रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। रिमेनिंग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आज हम देखेंगे। इसके पहले अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखो और उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड एज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हमारे पास क्या चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होने के बाद हमें क्या चाहिए? तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, मतलब जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या चाहिए? जीरो चाहिए। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स, जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स हम यहाँ पर लिखते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये है हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स। अब यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स किसे कहते हैं? तो जहाँ पर I इज इक्वल टू J है उसको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स देखो, ये डायगोनल एलिमेंट्स है A11, A22, A33, दीज आर दी डायगोनल एलिमेंट्स। बाकी के जो 6 एलिमेंट्स है A12, A13, A23 और ये 3 एलिमेंट्स, मतलब टोटल कितने हो गए? 6 एलिमेंट्स। ये 6 एलिमेंट्स क्या है? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो हमें क्या चाहिए? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, मतलब ये 3 और यहाँ के 3 एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? तो कुछ भी हो सकते हैं, वो नॉन जीरो है। तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो 1 0 0 0 2 0 0 0 -3। अब ये जो मैट्रिक्स है 3x3 मैट्रिक्स है, ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2x2 का अगर एग्जाम्पल लिया तो वो क्या हो जाएगा? -4 0 0 3। देखो यहाँ पर ये 2x2 ऑर्डर है, तो यहाँ पर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं? 2 हैं, और वो क्या है? 0 है। और डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? कुछ भी हो सकते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है इसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहाँ पर हम दूसरी डेफिनेशन लिखते हैं। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू AIJ, और उसकी ऑर्डर क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। यहाँ पर M/M या फिर N/N लिख सकते हैं, क्योंकि वो मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है। इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ AIJ इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो A मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को नाम दिया है A, जो एलिमेंट है ऑर्डर क्या है? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कब कहेंगे? इफ AIJ इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0, लेकिन सब एलिमेंट 0 नहीं है। देखो यहाँ पर नॉन जीरो एलिमेंट्स कहाँ पर है? I इज इक्वल टू J, मतलब ये एलिमेंट क्या है? यहाँ पर नॉन जीरो है। तो ये एलिमेंट क्या है? I इज इक्वल टू J है। I और J इक्वल है। यहाँ पर भी I इज इक्वल टू J है, यहाँ पर I इज इक्वल टू J है। तो I इज इक्वल टू J जहाँ पर है वो एलिमेंट क्या है? नॉन जीरो है। तो जीरो कहाँ पर है? जीरो है। I इज नॉट इक्वल टू J, मतलब देखो यहाँ पर जीरो है, ये 3 एलिमेंट जीरो है। तो यहाँ पर I इज इक्वल टू J नहीं है, यहाँ पर I इज इक्वल टू J नहीं है, तो ये एलिमेंट क्या होगा? जीरो होगा। I इज नॉट इक्वल टू J है, तो एलिमेंट क्या होगा? जीरो। तो I इज नॉट इक्वल टू J, तो ये एलिमेंट जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, और ये तीनों भी क्या होंगे? जीरो। सिर्फ जीरो काउंट नहीं होगा। तो I इज इक्वल टू J है, वो जीरो नहीं होगा। इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे? अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम
इज कॉल्ड एज स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो होने चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स में। मतलब हमारे पास सपोज ये मैट्रिक्स होगा डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, लेकिन उसको तो हम डायगोनल कहते हैं, स्केलर नहीं कहेंगे। तो स्केलर के लिए कंडीशन क्या है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब यहाँ पर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो है, तो ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन इसमें इस डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम है, इसलिए इसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 2/2 का एग्जांपल लेते हैं, -3 0 0 -3। देखो यहाँ पर ये 2 जीरो है, मतलब क्या है, वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, और डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सेम है। डायगोनल एलिमेंट्स सेम है, तो उस डायगोनल मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पर इसकी दूसरी डेफिनेशन लिखते हैं, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ, उसके ऑर्डर क्या है, m/m या n/n लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। is said to be scalar if, अब यह मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब AIJ इज इक्वल टू, मतलब कुछ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, और AIJ इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, के मतलब क्या है, कांस्टेंट। देखो ये कांस्टेंट नंबर है 2, यहाँ पर कांस्टेंट नंबर है क्या है, -3। लेकिन ये कंडीशन कब होगी और ये कंडीशन कब होगी, अब देखो यहाँ पर AIJ इज इक्वल टू 0 है, तो AIJ मतलब कुछ एलिमेंट्स जीरो कब है, जब I इज नॉट इक्वल टू J होगा। यहाँ पर I इज नॉट इक्वल टू J है, यहाँ पर भी I इज नॉट इक्वल टू J है। लेकिन AIJ इज इक्वल टू K, मतलब कुछ एलिमेंट्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, तो वो कब होगा, जब I इज इक्वल टू J होगा, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स आर कांस्टेंट। तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर होने के लिए पहले वो क्या होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, और उस डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, बस यही कंडीशन है स्केलर मैट्रिक्स के लिए। नेक्स्ट टाइप है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। अब ये क्या है, अ स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी का मतलब होता है 1, दैट इज 1 इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। अब यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए पहले वो क्या होना चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स होना चाहिए। मतलब स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं, और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पर भी देखो, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल नॉन स्केलर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो। लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 1। तो यहाँ पर देखो 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और यहाँ पर भी क्या है, 1। तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। मतलब क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसमें ऑल डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, और ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग कि ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, और उस स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 है। कैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 2/2 में हम लिखेंगे तो यहाँ पर देखो 1 0 0 1, ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कंपलसरी 0 है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स कंपलसरी 1 होनी चाहिए, सेम नहीं। अगर सेम है तो उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन कंपलसरी 1 है तो उसको हम कहेंगे आइडेंटिटी और स्केलर मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं I से, मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे I से। यहाँ पर भी हम रिप्रेजेंट करेंगे I। अब यहाँ पर भी देखो ऑर्डर क्या है, 3/3, मतलब इसके ऑर्डर क्या है, सेम है, 3। ऑर्डर क्या है, 3 है, तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं I3। अब ये I3 का मतलब क्या है, तो I मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और 3 मतलब क्या है, उसके ऑर्डर क्या है, 3/3। अब इसके ऑर्डर क्या है, 2/2, तो यहाँ पर लिखेंगे I2। I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और 2 क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसकी ऑर्डर। तो ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, तो देखो मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ m/m is said to be identity
और यूनिट मैट्रिक्स इफ, कब कहेंगे, जब ए आई जे इज इक्वल टू 0 होंगे और ए आई जे इज इक्वल टू क्या होंगे 1। तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स 0 है, कुछ एलिमेंट्स 1 है, लेकिन एलिमेंट्स 0 कब होंगे, जब i इज नॉट इक्वल टू j है, i इज नॉट इक्वल टू j यहाँ पर, और i इज इक्वल टू j है, तब एलिमेंट्स क्या कंपलसरी क्या है 1, कंपलसरी क्या है 1। देखो यहाँ पर i इज इक्वल टू j है तो कंपलसरी क्या है k मतलब क्या है, कुछ भी नंबर हो सकता है, यहाँ पर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, √2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं चलेगा, कंपलसरी क्या होनी चाहिए 1। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये जो बॉक्स में हम छोटे छोटे लिखते हैं फॉर्मूलीज, ये है ये बॉक्स, और यहाँ पर भी ये बॉक्स है, ये बॉक्स आपको MCQ के लिए उसका यूज़ होगा। अदरवाइज डेफिनेशन, ये डेफिनेशन ईजी है कि डायगोनल एलिमेंट्स कंपलसरी क्या होनी चाहिए 1 होने चाहिए, तभी उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच every element below the diagonal is 0 is called an upper triangular matrix। अब यह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए पहले वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब ऑर्डर 2x2 या 3x3 हो सकती है। अब उस स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, एवरी एलिमेंट बिलो द डायगोनल। अब डायगोनल कहाँ पर है, ये है डायगोनल। अब डायगोनल के बिलो एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल इज 0, मतलब ये डायगोनल है, और उसके नीचे वाले एलिमेंट्स मतलब कौन से, A21, A31 एंड A32, ये 3 एलिमेंट क्या होने चाहिए, कंपलसरी 0 होने चाहिए, तभी उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 0 -1 2 0 0 3। अब ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि ये ऑर्डर 3x3 है, इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, और उस स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे एलिमेंट 3 एलिमेंट क्या है 0 है, तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर 2x2 में देखना है तो क्या होगा, देखो यहाँ पर 4 2 0 -1, ये डायगोनल है, 4 -1 क्या है डायगोनल, और डायगोनल के नीचे कितने एलिमेंट्स हैं, एक ही है, और वो क्या है 0, इसका मतलब ये क्या है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट्स हैं वो अगर 0 है तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसको सिंबॉलिकली भी देखते हैं, मैट्रिक्स A is equal to Aij m/m is said to be upper triangular if कब कहेंगे, जब Aij इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब क्या है एलिमेंट्स क्या होना चाहिए 0, लेकिन सब एलिमेंट 0 नहीं है, सब एलिमेंट 0 नहीं है, लेकिन कंडीशन क्या है इसके लिए फिर, तो I और J में कंडीशन है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर A21 0 है, A31 भी क्या है 0 है, और A32 भी क्या है 0 है। यहाँ पर इसको हम I कहेंगे, इसको J कहेंगे, तो यहाँ पर I और J, तो यहाँ पर I और J में ग्रेटर कौन है, तो यहाँ पर I ग्रेटर देन J है, ये भी I है और ये J है, तो I और J में मतलब 3 and 1 में कौन ग्रेटर है, 3 ग्रेटर है, इसका मतलब I ग्रेटर देन J है, और यहाँ पर 3 और 2 में I और J I ग्रेटर देन J है। हमने स्क्वायर मैट्रिक्स में भी देखा था, अगर I ग्रेटर देन J है तो उसको हम कहते हैं द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल्स। तो अगर डायगोनल के निचले 3 एलिमेंट अगर 0 है तो उसको लिखेंगे कैसे, Aij इज इक्वल टू 0 वेयर I इज ग्रेटर देन J। जहाँ पर भी I ग्रेटर देन J है वहाँ के एलिमेंट क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए, बाकी के नॉन 0 होने चाहिए। तो ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच every element above the diagonal is 0 is called a lower triangular matrix। इसका उल्टा ही है, अपर ट्रायंगुलर का उल्टा है। अपर ट्रायंगुलर में क्या थे, डायगोनल के नीचे वाले 3 एलिमेंट क्या होने चाहिए थे 0। अब यहाँ पर डायगोनल के ऊपर के 3 एलिमेंट क्या होने चाहिए 0, तभी उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल 1 0 0 2 0 2 3 0 4 5
6। अब यहाँ पर देखो ये है डायगोनल 1 3 6 क्या है डायगोनल, और डायगोनल के अब एलिमेंट्स डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स क्या है 0। तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 2 बाई 2 है तो क्या होगा देखो यहाँ पर 2 0 और यहाँ पर 3 -4। तो देखो ये डायगोनल है और डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट क्या है 0, एक ही है और वो भी क्या है 0, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देखो अब दूसरी डेफिनेशन करते हैं, ये वाली डेफिनेशन। अब मैट्रिक्स, अब मैं ये सब नहीं लिखता हूँ, अब मैट्रिक्स ए आई जे एम बाई एम यहाँ पर लिखना चाहिए, एम बाई एम इज सेड टू बी, इसको क्या कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ। अब कब कहेंगे जब ए आई जे क्या होने चाहिए 0, लेकिन सब एलिमेंट 0 नहीं है इस मैट्रिक्स में भी और यहाँ पर भी, तो सब एलिमेंट 0 नहीं है, लेकिन कब कौन से एलिमेंट 0 है, तो देखो डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट ये ए और ये 0 है। तो यहाँ पर अगर आई और जे हमने कंपेयर किया, ए 1 2 है, ये आई है, ये जे है, तो आई क्या है लेस देन जे है, और अगर आई लेस देन जे है या जे ग्रेटर देन आई है तो वो एलिमेंट क्या होते हैं डायगोनल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर आई लेस देन जे लिखो या जे ग्रेटर देन आई लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आई लेस देन जे है तो वो एलिमेंट क्या होगा 0, और अगर i इज इक्वल टू जे है या i ग्रेटर देन जे है तब एलिमेंट ये 0 नहीं होगा, मतलब ये डायगोनल एलिमेंट्स और ये नीचे वाले 3 एलिमेंट 0 नहीं होंगे। सिर्फ i लेस देन जे है, मतलब ये ऊपर के 3 एलिमेंट, तभी वो एलिमेंट क्या होगा 0। ये है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एम बाय एम इन विच ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई एन जे इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पर देखो हम एग्जाम्पल पहले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 -3 2, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ भी 0 लेते हैं, यहाँ पर 5 -3 5 और यहाँ पर -4। अब ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब डेफिनेशन पे जाते हैं। देखो यहाँ पर ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई लिखा है, मतलब क्या है देखो ये जो 2 है ये एलिमेंट और ये एलिमेंट क्या है सेम है, मतलब इसकी पोजीशन देखो क्या है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, मतलब ये है A1 2 और ये क्या है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब A21 और ये 2 एलिमेंट क्या है इक्वल है। मतलब क्या है यहाँ पर A1 2 है तो यहाँ पर A21 उल्टा कर लो तो वो 2 एलिमेंट 2 पोजीशन के एलिमेंट क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए। यहाँ पर भी देखो -3 है, -3 की पोजीशन क्या है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पर A1 3 है तो उसका उल्टा किया तो क्या आएगा 3 1 और A1 3 A31, इन 2 पोजीशन के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए। और यहाँ पर देखो 5 5 मतलब A2 3 और उसका उल्टा कर लो तो ये 3 2 हो जाएगा और ये क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए, यहाँ पर इक्वल है। तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसलिए यहाँ पर लिखा है ए आई जे और आई जे का उल्टा किया तो क्या आएगा ए जे आई और वो क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। लेकिन ये तभी हो सकता है जब वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए या क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो इसके ऑर्डर क्या है 3/3, इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर 2/2 में एग्जाम्पल लिया तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर 1 -3 4, तो यहाँ पर A1 2 और यहाँ पर A21 2 ही एलिमेंट सेम होंगे। ये क्या है डायगोनल एलिमेंट्स है। तो ये मैट्रिक्स है, इसको हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जब हम ट्रांसपोज देखेंगे तो ट्रांसपोज इसकी डेफिनेशन ट्रांसपोज पर भी डिपेंड है दूसरी डेफिनेशन। तो यहाँ पर देखो अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज इक्वल है तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोज में क्या करना है, सपोज ये है तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू। अब ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं तो रो का कन्वर्जन कॉलम में करते हैं और कॉलम का कन्वर्जन रो में करते हैं। तो ये 1 2 -3 फर्स्ट रो है तो उसका कन्वर्जन फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा। तो 1 2 -3 ये सेकेंड रो है 2 0 5 तो यहाँ पर आएगा सेकेंड कॉलम 2 0 5 -3 5 -4 ये थर्ड रो है तो ये हो जाएगा थर्ड कॉलम -3 5 -4। अब देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स सेम टू सेम है या नहीं, ये देखो
देखो यहाँ पर 1 2 -3 1 2 -3 2 0 5 2 0 5 -3 5 -4 -3 5 -4। मैंने एज इट इज़ नहीं लिखा, मैंने क्या किया, इसका ट्रांसपोज किया, मतलब रो का कन्वर्जन कॉलम में या कॉलम का कन्वर्जन रो में किया। लेकिन उसके बावजूद ये दो मैट्रिक्स क्या है, सेम है। इसका मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज सेम है, तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix Aij m by m in which, अब यहाँ पर कंडीशन देखो, Aij is equal to minus Aji is called skew symmetric matrix। अब देखो यहाँ पर ये दोनों कंडीशन सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पर Aij और Aji का एलिमेंट सेम टू सेम था। अब यहाँ पर क्या है, एलिमेंट तो सेम है लेकिन एक प्लस होगा और दूसरा क्या होगा, माइनस होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 1 -2 -3, तो यहाँ पर 2 0, फॉर एग्जाम्पल ये -5, यहाँ पर 3 5 और ये 4। तो देखो ये जो मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पर देखो A12 और A21 दोनों इक्वल है, लेकिन उसका साइन क्या है, डिफरेंट है। तो ये प्लस है तो ये क्या है, माइनस है। सेम यहाँ पर भी A13 +3 है और यहाँ पर क्या है, -3, यहाँ पर -5, यहाँ पर +5। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि और एक कंडीशन है। तो कंडीशन क्या है, तो डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0। डायगोनल एलिमेंट्स जो है ये कंपलसरी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। किस मैट्रिक्स में, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो सेकेंड कंडीशन हम यहाँ पर लिखते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स आर शुड बी 0, कंपलसरी 0 होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स अगर 0 है तभी इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स के लिए कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स के लिए कंडीशन है। ये 3/3 है। अगर 2/2 का एग्जाम्पल देना है तो क्या देंगे, 0 0, और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या होगा, -2। तो ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर इसको हम ट्रांसपोज के लैंग्वेज में अगर दूसरी डेफिनेशन लिखनी है तो क्या आएगा, ये और ये ट्रांसपोज इक्वल तो होंगे, लेकिन एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा, निगेटिव। ये कंडीशन है। A इज इक्वल टू -A⁻t। यहाँ पर एग्जैक्ट सेम है, एग्जैक्ट इक्वल है। यहाँ पर नंबर तो सेम आएगा, मैट्रिक्स तो सेम आएगा, लेकिन एक मैट्रिक्स क्या होगा, निगेटिव होगा। ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखते हैं लास्ट 2 टाइप्स। 13th है सिंगुलर मैट्रिक्स और लास्ट क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब दोनों की डेफिनेशन सेम टू सेम है। अब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देखने के लिए पहले वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A, इसे क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट, और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं DET ऑफ A, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। तो अगर एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका अगर हमने डिटर्मिनेंट निकाला और वो डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए, 0, तो 0 आया, उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर 0 नहीं आया तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, A इज इक्वल टू 1 2 2 4, ये मैट्रिक्स है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट कैसा आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1 2 2 4। अब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पर पहले डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 × 4 4 माइनस, और 2 × 2 क्या आएगा, 4। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो ये मैट्रिक्स जो ये है, इसको हम क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, फॉर एग्जाम्पल उसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, A इज इक्वल टू 1 2 4 3 फॉर एग्जाम्पल। अब इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1 2 4 3। अब सॉल्व कर लो, 1 × 3 3 माइनस 4 × 2 8, आंसर क्या आएगा, -5। इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 है। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, नॉन 0। यहाँ पर 0
छोड़ के कोई भी वैल्यू यहाँ पर आ सकती है। तो ये है सिंगुलर मैट्रिक्स, ये है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जब हम इन्वर्स निकालेंगे तो इन्वर्स के लिए ये दो मैट्रिक्स हमें दो मैट्रिक्स का नाम कंपलसरी आएगा। तो सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमें मालूम होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो।